Good morning, students. So this is our next topic, that is बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ठीक है. और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो टॉपिक है बैलेंस शीट का, इसमें एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो मेक श्योर करना इस चीज़ को भी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है. ठीक है. और एक टॉपिक है जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसके नीड्स से रिलेटेड या करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आए हुए हैं, और एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से भी एक इसका क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो चलते हैं, देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या है. ठीक है. तो क्या होता है बेसिकली, जब आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस को एक तरीके से प्रिपेयर करते हो, है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पहले तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसके बाद निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. ठीक है. और जब नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाता है, यानी कि ट्रेडिंग एंड जब P&L जब आप अकाउंट बना लेते हो, उसके बाद में बिजनेसमैन को क्या प्रिपेयर करनी पड़ती है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की एग्जैक्ट एक तरीके से पता लगा सकता है कि कैसी है. दूसरी बात, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है. आई रिपीट, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो कि असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है. और इसी स्टेटमेंट जो भी आप बनाते हो असेट्स और लायबिलिटीज को पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए, उसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, इसके थ्रू क्या होता है बेसिकली, ये एक तरीके से शीट है जिसमें बैलेंसेस जो होते हैं, जो भी आते हैं, जिनको आप ट्रांसफर करते हो, तो वो सारी चीजें लिखी जाती हैं. बैलेंस शीट में हम लोग नॉमिनल अकाउंट की जैसे 3 एक तरीके से बेसिक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था. 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, दैट इज वन इज योर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, है ना. तो जो नॉमिनल अकाउंट की जो चीजें होती हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं. अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट साइड, इनकम प्रॉफिट या गेन्स क्रेडिट साइड. ठीक है. तो जो भी खर्चे हैं, लॉसेस है, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन्स है, उनको आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे. लेकिन बैलेंस शीट नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को या आइटम्स को नोट नहीं करती. तो फिर वो किसको नोट करती है, तो वो बैलेंसेस को रिकॉर्ड करती है, किसके, रियल और पर्सनल अकाउंट के. ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स को शो करता है, वाइल बैलेंस शीट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट को शो करती है, बैलेंसेस को शो करती है, और उन्हीं को ग्रुप किया जाता है असेट्स और लायबिलिटीज में. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, वाइल असेट्स को राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे कि बैलेंस शीट जो होती है एक तरीके से, यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी, जो भी आपको इनमें से अच्छी लगे आप वो लिख सकते हैं. मीनिंग सबका मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है ना, सारी चीजें. भाई जैसे बैलेंस शीट को एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, जैसे कि 31 मार्च 2000, जो भी आप ईयर लेंगे, क्वेश्चन में गिवन होता है वो, तो पर्टिकुलर डेट पे बनती है. दूसरी बात, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है. ऑन द वन साइड आप लिखते हो ट्रेडर्स की प्रॉपर्टी एंड पोजीशन, ऑन द अदर हैंड आप लायबिलिटी को लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो. मेरे हिसाब से आप लोगों को ये करनी चाहिए डेफिनेशन लर्न, थर्ड वाली, कि एक बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप प्रिपेयर करते हो एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, मेजर करते हो आप एब्स्ट्रैक्ट को, किसका, फाइनेंशियल पोजीशन का आपका पता लगता है बिजनेस का, ऑन ए सर्टेन फिक्स डेट. और ये फिक्स डेट हमेशा ईयर के एंड में होती है. ठीक है. तो बाकी सबके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप ये कर लो, बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको करना है आप वो कर सकते हो. नीड एंड इम्पोर्टेंस में बेसिकली क्या है कि मेन जो पर्पस होता है प्रिपेयरिंग करने का बैलेंस शीट का, वो ये होता है कि आप फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएं. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि इससे आपको नेचर एंड कॉस्ट का पता लगता है वेरियस एसेट्स की, कि अगर आप कोई भी चीज शो कर रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, डेटर की वैल्यू कितनी है, बिल रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, असेट्स की कितनी अमाउंट है, तो इन सब की आपको कॉस्ट या नेचर का पता लग जाता है.
दूसरी बात, इससे आपको जैसे कि आप असेट्स की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उसके नेचर के बारे में, तो थर्ड पॉइंट यही है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। ऊपर आपने नेचर एंड कॉस्ट ऑफ असेट्स डाला, नीचे है नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस का पता लगता है। दूसरी बात, फोर्थ चीज यही है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आपको बताती है सारी चीजों का, वो एट द एंड ऑफ ईयर बताती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि क्या फर्म अभी भी सॉल्वेंट है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी खासी है, पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैनेज कर सकती है अपने बिजनेस को, या नॉट, यानी कि नहीं है अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छी फर्म सॉल्वेंट तभी होती है जब असेट्स, यानी कि जब असेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा होती है। तो ये कौन सा केस है? सॉल्वेंसी का केस है, सॉल्वेंट का केस है। लेकिन अगर किसी टाइम पे लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है किसके? असेट से, तो कंपनी क्या हो जाती है? इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाता है इधर, दैट इज इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, की जब भी आप हेल्प करता है ओपनिंग एंट्रीज को भी उतारने में, जो कि बिगनिंग में गिवन होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ड्राफ्टिंग ए बैलेंस शीट, ठीक है। उसमें करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। पहली बात तो बैलेंस शीट एक फाइनल अकाउंट का पार्ट है, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी था। फाइनल अकाउंट के पार्ट्स दो हैं, एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और एक आपकी बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट इन दो चीजों से बनता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये देखिए मैं मार्क कर रही हूँ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट से ही क्या बनता है? आपका फाइनल अकाउंट। ये दोनों मिलाकर के फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लगता, क्योंकि टू और बाय की चीज अकाउंट्स में लगती है, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है, इसलिए टू और बाय का यहाँ पे यूज नहीं होता डेबिट और क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, कि बैलेंस शीट जो होती है वो पर्सनल और रियल अकाउंट की समरी, यानी कि उनके बैलेंसेस को रिकॉर्ड करती है, ना कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल होना बहुत जरूरी है। इन केस अगर आपकी लाइबिलिटी और असेट साइड का टोटल अगर मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ आपने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट, कि दैट इज कि बैलेंस शीट को आप प्रिपेयर करते हो। ये वाला आई थिंक किसी ने क्वेरी भी रेस्ट करी थी इस चीज से रिलेटेड, पता नहीं इसका कोई MCQ था या फिल इन द ब्लैंक्स था, आई थिंक वो था MCQ में ही थे शायद ये, कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पर, नॉट फॉर ए फिक्स्ड टाइम। तो मैंने आपको बताया भी है यहाँ पर कि बैलेंस शीट को जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो आप लिखते हो ना बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, है ना। तो यानी कि आपने वहां पे डेट लिखी है, कोई पीरियड नहीं लिखा। अब डेट और पीरियड में क्या फर्क है? बेसिकली कि डेट तो लिखी जाती है ऐसे, एज एट 31 मार्च, जो भी आपका ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल 1990 गिवन है, तो ये तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। और ये एक डेट है, एक 31 मार्च एक डेट है, पर्टिकुलर डेट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब आप कोई भी नॉर्मल, जैसे ये बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि वो कोई पीरियड शो करता है, अब पता कैसे लगेगा कि डेट और पीरियड में फर्क क्या है? तो डेट तो पर्टिकुलर ये होगी, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि 2020 से 21, तो ये एक पीरियड होता है, लेकिन ये एक डेट होती है। तो बैलेंस शीट हमेशा डेट पे बनती है, ना कि पीरियड पर, ठीक है। और डेट भी कौन सी? लास्ट डेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये शो करता है किसको? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है? तो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? आपका बिजनेस चलता जा रहा है, किसी के आने से, जाने से, किसी के एडमिशन करने से या किसी के मरने से, तो कोई भी इसको एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बैलेंस शीट, नीड एंड इम्पोर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस और ये करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी बता दी हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके कवर अप करूंगी, ठीक है। इन केस कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।